1935 में शुरू हुआ था और 2024 में फाइनली 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। ये बहुत ही दुखित घटना है। वैसे तो कहा जाए तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है दोस्तों। परिवर्तन मृत्यु तो एक ऐसा सत्य है जो जिसको सभी को उससे रूबरू होना है। वो एक अंतिम सत्य है, उससे हम लोग मुकर नहीं सकते हैं। वो आप भी हम भी सबकी बारी एक दिन आनी है। लेकिन बहुत ये दुखद घटना है, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे अभी उद्योगपति हैं हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे सितारे हैं, बॉलीवुड सितारे हैं, लेकिन किसी में इतनी सादगी, इतनी शालीनता मैंने नहीं देखी है अपनी लाइफ में, जितना रतन टाटा के बारे में देखा। वो मेरा इंस्पिरेशन था दोस्तों, प्रेरणा स्रोत, जिनसे मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइफ में मेरे भी प्रॉब्लम आए हैं। मैं उस प्रॉब्लम को आप जैसे को मैंने उनसे सीखा है कि कैसे प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। एक बार मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि जब वो टाटा जो था, इंडिका कंपनी जब डूबने वाली थी उनकी, उस टाइम दोस्तों जब वो फोर्ड कंपनी से जब वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका जाने के बाद दोस्तों वो अपने कंपनी को बेचने के लिए उनसे कुछ वार्तालाप किए थे, जिसमें फोर्ड वाले एहसान जता रहे थे कि इस कंपनी को मैं एक एहसान के तौर पे खरीदना चाहता हूँ। उसमें रतन टाटा जी बहुत दुखी हुए थे। वो पूरे मार्केट वैल्यू को जाने, मार्केट को डिमांड को जाने, उसके बाद जो है दोस्तों आ, फिर से न्यू स्टार्ट किए, रीस्टार्ट किए और मार्केट को समझा। समझने के बाद जो है दोस्तों उन्होंने फिर से अपनी एक नई ऊंचाई, नई बुलंद को छुए। और इतनी सादगी, इतनी शालीनता दोस्तों, उनका एनिमल्स से इतना उनका प्यार, चाहे मजदूर वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सभी से। और दानवीर की लिस्ट में तो उनकी तो जवाब ही नहीं है। उनके ऐसा दानवीर शायद ही कोई पैदा होगा, उसके ऐसी शालीनता व्यक्ति, उनके ऐसे सादगी, उनके से उदारता रखने वाले। उनके लिए जितना भी शब्द बोले हम बहुत ही कम है। बहुत आहत हूँ उनसे, बहुत दुखी हूँ दोस्तों। मैं बता नहीं सकता हूँ, जाना तो सबको है, लेकिन ये सत्य को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा मेरा अपना खो गया है। वो मेरा प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमेशा के लिए वो प्रेरणा स्रोत होंगे। अब वो गए नहीं हैं, देश उनको हमेशा याद करेंगे। जैसे हमारे आज बापू जी को याद किए जाते हैं, गांधी जी को, उसी लिस्ट में रतन टाटा जी हैं। शायद रतन टाटा जी की कमी हमेशा हम लोगों को महसूस होगी और उनसे हम लोगों को, सभी युवा वर्ग को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान किया, कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्होंने सभी के प्रति अच्छा व्यवहार रखा, अपना जो परिचय दिया। एक छोटी सी इंटरव्यू में देखे होंगे आप लोग दोस्तों कि गडकरी, नितिन गडकरी जो हैं सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने अपना बयान दिया था जब उनसे वो मिलने के लिए मुंबई गए थे। तो बिना ड्राइवर का ही चले गए थे, खुद से मतलब हैंडल करना, अपना सामान खुद से लेना। इतनी सादगी, इतनी शालीनता, इतनी स्थिरता, इतने बड़े एम्पायर के मालिक होने के बावजूद भी ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। ये छोटी मोटी बात नहीं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ आज, अंदर से घुटन सा फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं कुछ और दिन उनको मिल जाता तो कुछ और हो सकता, देश का भला हो जाता। बहुत सारे चैरिटी, बहुत सारे फंड, बहुत सारे दान पुण्य अनेकों हैं उनके, जितना भी मैं गिनती कराऊँ वो बहुत ही कम होगी। टाटा जी के बारे में तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। जितना भी मैं दुख व्यक्त करूँ, मैं तो बता नहीं सकता हूँ, वो बहुत ना के बराबर है। उनकी अभी जो नेटवर्थ है 3800 करोड़। आप सोचिए, इतनी बड़े कंपनी सीईओ पे 1981 से संभाल रहे हैं कंपनी को, तब से लेके अभी तक में मात्र 3800 करोड़, जो कि उनकी टोटल नेटवर्थ का 0.005% भी शायद नहीं होंगे। तो चलिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसी के साथ हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और स्वर्ग में स्थान दे। और इसी के साथ दोस्तों, आप लोग इसलिए कहते हैं सकुशल रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और नेक कार्य करते रहिए। जो हमेशा अच्छे व्यक्ति रहे हैं हमारे समाज में, देश में, उनसे सीखिए और अच्छे कार्य को सराहना कीजिए, अच्छे कार्य को कीजिए, ताकि उसके रास्ते पे चल सके, देश का कुछ भला कर सके और दूसरे के लिए भी जी सके। अपने लिए सब जीता है, खुद के लिए आजकल लोग स्वार्थी हो गए, खुद के लिए सब जीते हैं। दूसरे के लिए जीना सीखना हो तो वो रतन टाटा जी से सीखे। शादी भी नहीं किए, वो बहुत सारी भारत चीन युद्ध की कुछ कारण रही थी। तो चलिए, इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आप लोग से। इस वीडियो में फिर मिलेंगे कभी। तो जय हिंद दोस्तों।